जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में 17, 20, 21, 22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के पजवार निवासी घनश्याम शुक्ला के निधन की सूचना मिलते ही पजवार के मैरी कॉम एकेडमी की छात्राएं काफ़ी शोकाकुल हो गई। आपको बताते चले कि मैरी कॉम एकेडमी हॉकी के लिए बच्चियों को तैयार करता है और महज 2 साल में मैरी कॉम एकेडमी से आधा दर्जन से अधिक लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुकी है। घनश्याम शुक्ला इस एकेडमी के संरक्षक, संस्थापक जो कहें वो थे। उनकी निधन की सूचना मिलते ही लड़कियां काफ़ी शोकाकुल हो गई और दहाड़ मारकर रोने लगी। आइए देखते हैं सिवान रघुनाथपुर से प्रसेनजीत चौरसिया के साथ राजेश पांडे की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता होगा, घनश्याम शुक्ला जी एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व थे, संस्था थे। लड़कियों की शिक्षा के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहते थे। यही कारण था कि उन्होंने प्रोजेक्ट वाइल्का जो विद्यालय है पंजवार गांव में शुरू कराया था और उसके बाद से यहाँ एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। अभी इधर 5-6 वर्षों से उन्होंने मैरी कॉम एकेडमी नाम की एक संस्था बनाई और यहाँ पे लड़कियों को हॉकी पकड़ाया, हॉकी का स्टिक पकड़ाया और साथ ही रग्बी और हॉकी यहाँ की लड़कियाँ खेलती हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये सारी लड़कियाँ ही मैरी कॉम एकेडमी की हैं और उन्हीं के द्वारा ये संस्था आगे बढ़ी और आज ये लड़कियाँ पूरे भारत स्तर तक को छू रही हैं, वहाँ जा रही हैं, वहाँ खेल रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं क्योंकि आज शुक्ला जी इन लोगों के बीच में नहीं है। क्या कहना है गुरुजी के बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी को नमन करती हूँ। वो इन गरीब के बच्चों के लिए एक पिता थे जो इन लोगों को हम लोगों से संपर्क हुआ। हम तो वैसे मैरवा के हैं, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के हैं, लेकिन सर के मन में ये था। सर हम लोग के ग्राउंड में गए और जा कर के देखे तो उनको भी लगा कि हमारे गांव की भी जो हमारे गरीब की बच्चियां हैं वो लोग भी खेले, वो लोग भी ऐसे टैलेंटेड हैं, तो वो लोग भी हम लोगों से संपर्क करके वो गुरुजी ग्राउंड खेले। बहुत ही अच्छे आदमी थे, एक गरीब के लिए तो बहुत ही एक अंग थे गरीब के लोगों के लिए, इस समाज के लोगों के लिए। उन्होंने अपने ही ज़मीन में एक कॉलेज भी खोले और संगीत का भी स्कूल है उनका और गरीब के लिए वो बहुत अच्छे काम किए हैं सर। उनके लिए फिर दोबारा मैं उनको नमन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को धैर्य रखने की क्षमता प्रदान करे। आप लोग यहाँ खेलते हैं? हाँ, खेलते हैं। कितने समय हो गया खेलते हुए? 1 साल। 1 साल। गुरुजी हमेशा सुबह शाम आप लोग की देख रेख? हाँ, क्या करते थे गुरुजी, कैसे देख रेख करते थे? अगर हम लोग एक दिन भी नहीं आते थे तो सर पूछते थे कि तुम लोग मतलब क्यों नहीं आ रही हो। अगर मतलब घर पे कोई कुछ बोल रहा है तो उसे पूछते थे कि तुम्हारे घर पे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अगर दिक्कत है तो हमको लेकर चलो। हमसे पूछते हैं कि क्यों नहीं, तो लड़कियों को बहुत उत्साहित करते थे वो। क्या लगता था मतलब जब वो खेल कूद कराते थे तो क्या लगता था कि इसमें कैरियर बन सकता है? जी हाँ, कैरियर बन सकता है। यस सर। अभी क्या करती हैं आप यहाँ? हम अभी के यहाँ पे खेलते हैं हॉकी। यस सर। हॉकी। यस सर। कहीं सिवान से बाहर गई हैं खेलने के लिए? यस सर। कैसा चल रहा था आप लोग का प्रशिक्षण? बहुत अच्छा चल रहा था सर। गुरुजी कैसे मतलब सुबह उठाते थे, ले आते थे, खिलाते थे? कुछ संस्मरण सुनाइए। हम तो कबीरार के हैं
तो सुबह में नहीं आ पाते हैं, शाम को आते हैं तो लेट आते हैं तो सर पूछते हैं कि मतलब काहे लेट हो गया, जल्दी आया करो, ग्राउंड चालू हो जाता है, नहीं तो आउटलाइन पे बैठना पड़ता है, ये सब होता है। खेलने में मन लगता है। हाँ, आप लोग कब आए गुरुजी के संपर्क में? 2 साल पहले। 2 साल पहले। कैसा लगता था गुरुजी जब बहुत अच्छा लगता था। पूरे माँ पिता की तरह वो देख रेख करते थे, खिलाते थे? यस सर। गुरुजी की कुछ बातें याद हैं? जी, वो बोलते थे कि अच्छे से खेलो और आगे तक जाओ। आगे तक जाओ। एक दिन भी नहीं आते थे तो बोलते थे कि डेली आया करो और अच्छा से प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। बोलते हैं अगर तुम यहाँ आई हो अपने घर से टाइम निकाल कर तो अपने तन मन और दिल लगा के मन से प्रैक्टिस करो और आगे की ऊंचाई छुए। वो हमारे बस गुरु ही नहीं थे, हमारे माता पिता भाई बहन एक अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। आपने देखा कि गुरुजी के जाने का इन लोगों के बीच में ये कितना ज़्यादा ये शोकाकुल हैं लड़कियां, और ये कहते थे कि माता पिता से कहीं बढ़ के वो थे, और रोज़ हमें अभ्यास कराना, रोज़ हमारी देख रेख करना वो किया करते थे। वाकई में ऐसे इंसान बिरले ही इस धरती पर पैदा लेते हैं, लेकिन इन लड़कियों को ये विश्वास है कि गुरुजी हमारे बीच में ही रहेंगे, वो कभी नहीं जाएंगे, और यहाँ जो उनका स्टैचू बनेगा वो दिन रात हमें देखेंगे और हम उन्हें अपना मानकर आगे बढ़ेंगे, निरंतर बढ़ेंगे। जो उन्होंने मुझे सिखाया है, बताया है, उसे हम अपने जीवन में आगे लेकर जाएंगे। मैं राजेश पांडे, पंजवार प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज के परिसर से।